गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हु आई एम का सेकंड पार्ट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बहुमुखी प्रतिभा या बहुमुखी बुद्धिमत्ता शीर्षक से हम कुछ बुद्धिमत्ताओं के बारे में हमने कल पढ़ा, जिसमें 3 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं मैंने कल बताई थी। जिसमें एक थी विजुअल इंटेलिजेंस, दूसरा था वर्बल इंटेलिजेंस और तीसरा था मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो आज हम उसके अलावा 3 और बुद्धिमत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिमत्ताएं कई प्रकार की हो सकती है और आप अपना स्वयं का आकलन जो है वो इन बुद्धिमत्ताओं को पढ़ करके इनके बारे में समझ करके कर सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। शिक्षा में, पढ़ाई में, अध्ययन में अच्छा होना एक प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। बट देयर आर मेनी अदर्स टू, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बुद्धिमत्ता है, जैसे कि 3 हमने कल पढ़ी और उसके अलावा आज भी 3 का मैंने आगे उल्लेख किया है। Read the description to find out which of the following type of intelligence best describes you। कुछ बच्चों के विवरण हमने पिछले पार्ट में किए और उसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ वर्णन हमने बुद्धिमत्ताओं का भी किया पिछले वीडियो लेक्चर में। 3 प्रकार के वर्बल, विजुअल और मैथमेटिकल। और आज भी 3 डिस्क्रिप्शन जो है बुद्धिमत्ताओं का हम पढ़ेंगे आगे। तो आप उनको देखें, डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, समझें और आप में उनमें से कौन सी जो है वो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, उसको आप समझने का प्रयास करें और पता लगाएं कि आप में कौन सी जो है वो बुद्धिमत्ता है, आप किस श्रेणी में आते हैं, बुद्धिमत्ता की कौन सी श्रेणी में आप आते हो। Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you। हो सकता है कि उसमें संभवतः एक से ज़्यादा भी इंटेलिजेंस जो है वो आप में हो सकते हैं। तो मैंने पहला जो लिखा है बॉडी इंटेलिजेंस, इसमें बॉडी पर जो है वो ज़्यादा महत्व दिया गया है। कहने का मतलब शारीरिक बुद्धिमत्ता कह सकते हैं जिसको हिंदी में शारीरिक बुद्धिमत्ता। शारीरिक बुद्धिमत्ता कैसे, कब शारीरिक बुद्धिमत्ता हम कहेंगे, अगर क्या विशेषताएं हैं हमारे अंदर, हमें क्या पसंद है। पहले तो यू लाइक टू, क्या पसंद करते हैं, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली। अगर हम अपने शरीर को नियंत्रित रख पाते हैं, हमारी गतिविधियों को हम नियंत्रित रख पाते हैं और चीज़ों को हम कुशलता से जो है वो हैंडल कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं चीज़ों को कुशलता से, और यू हैव गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हीट ए बोल्ड वेल। अगर हमारे अंदर नियंत्रण की अच्छी समझ है और हम गेंद को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, एंड लाइक टू डांस, और नृत्य करना पसंद करते हैं, यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग, और सीखने के दौरान आप इधर उधर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप में बुद्धिमत्ता जो है वो कौन सी होगी, बॉडीली इंटेलिजेंस, शारीरिक बुद्धिमत्ता। और हम किस में अच्छे होंगे, डांसिंग, नृत्य में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक समन्वय में, स्पोर्ट्स में, खेल में, क्राफ्ट्स, दस्तकारी में, एक्टिंग, अभिनय में, मीमिंग, नकल में, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, कुछ भी बनाने में, अपने हाथों का रचनात्मक प्रयोग करने में, एक्सप्रेस योर इमोशंस थ्रू योर बॉडी, और हम हमारे शरीर से हमारे भावों को प्रदर्शित कर पाएंगे। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इंटेलिजेंस होती है। और इससे इस प्रकार की अगर बुद्धिमत्ता हमारे में होती है, शारीरिक बुद्धिमत्ता हमारे अंदर अगर होती है, तो हम भविष्य में
किस पैसे को या किस व्यवसाय को जो है वो अपना सकते हैं। हम डांसर बन सकते हैं, नर्तक बन सकते हैं, हम एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी बन सकते हैं, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी शारीरिक शिक्षक कहते हैं जिसको, बन सकते हैं, एक्टर अभिनेता बन सकते हैं, फायर फाइटर अग्निशमन कर्मी बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन दस्तकार बन सकते हैं। अगर हमारे में ये योग्यता है, हमारे शरीर पर हमारा पूरा नियंत्रण है और हमें नृत्य करना और चीज़ों को नियंत्रित करना और इधर उधर घूमना पढ़ने के सीखने के दौरान, अगर इस प्रकार की चीज़ें हमारे अंदर है तो हम ये बन सकते हैं। दूसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धिमत्ता। अगर हमें संगीत की बुद्धिमत्ता कब होगी? अगर हमें पसंद है प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, संगीत सुनना, संगीत बजाना, संगीत का आनंद लेना। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आवाज और जो संगीत जो हम सुनते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। रिदम्स एंड पैटर्न्स, संगीत के लय और ताल को समझते हैं और यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक आइदर एप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग। और हम जो संगीत सुनते हैं उनके बारे में, उस संगीत के बारे में, उस गाने के बारे में हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे हम उसकी आलोचना करें या उसकी प्रशंसा करें, लेकिन उसको सुनते ही उसके बारे में हम प्रतिक्रिया करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये है। इस प्रकार की अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। और हम अगर इस प्रकार की हमारे अंदर इंटेलिजेंस है तो हम इसमें जो है वो अच्छे होंगे, सिंगिंग में, गाने में, रेस्लिंग, सीटी बजाने में, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों को बजाने में, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, धुन को समझने में, धुनों को समझने में, कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत निर्माण में, रिमेम्बरिंग मेलोडीज, संगीत को याद रखने में, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, और संगीत के पैटर्न को, उसके ढांचे को, उसके लय को समझने में हम सफल होंगे। और इस प्रकार की अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हमारे अंदर है तो हम भविष्य में क्या बन सकते हैं? हम बन सकते हैं म्यूजिशियन, संगीतकार बन सकते हैं। डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी का मतलब होता है, डिस्क जॉकी का मतलब होता है जो संगीत को जो रिकॉर्ड करता है, संगीत को जो रिकॉर्ड करने वाला होता है उसको डिस्क जॉकी कहते हैं। जो स्टूडियो वगैरह में रिकॉर्डिंग होती है फिर उसको जो है सुनाया जाता है, आपने सुना होगा, तो डिस्क जॉकी कहा जाता है। तो डिस्क जॉकी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं और कंपोजर, संगीत निर्माण करता कर सकते हैं। और इसके बाद इसी प्रकार की इसमें बताई है, जैसे टोटल ये 6th नंबर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं व्यक्तिक इंटेलिजेंस। व्यक्तिक इंटेलिजेंस, व्यक्तिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर हमें पसंद है अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की क्षमता है हमारे अंदर। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हम दूसरे के दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से तो सब देखते हैं, हमारे खुद के दृष्टिकोण से तो सब देखते हैं, लेकिन हम वस्तुओं को, हम चीज़ों को दूसरों के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर, एक अच्छे संयोजक है, टू एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज ए टीम, और दूसरे लोगों को हम एक टीम की तरह, एक दल की तरह कार्य करवाने में हम अगर सफल होते हैं तो हमारे अंदर इंटरपर्सनल व्यक्तिगत इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद होती है और हम अच्छे होते हैं सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, दूसरे के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने में, सुनने में, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझने में, अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, दूसरे लोगों की भावनाओं को और उनके मनोदशा को समझने में, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान करने में, कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, समूह के साथ समायोजित करने में, नोटिसिंग पीपल्स मूड्स, और लोगों की मनोदशाओं को समझने में, कम्युनिकेटिंग, संवाद में, और बिल्डिंग ट्रस्ट और विश्वास निर्माण, ठीक है, इसमें हम अच्छे होते हैं। और अगर इस प्रकार की इंटरपर्सनल जो है वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर मौजूद है तो हम भविष्य में बन सकते हैं काउंसलर, परामर्शदाता, सेल्स पर्सन विक्रेता, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ, बिजनेस पर्सन व्यवसायी,
और टीचर अध्यापक, ये जो है हम भविष्य में बन सकते हैं। तो 6 प्रकार की इंटेलिजेंसेस जो है वो हमने इस दूसरे भाग के दौरान जो है वो पढ़ी। अब आप जो है इन 6 की 6 इंटेलिजेंसेस को जो है वो समझने का प्रयास करें और फिर अपने आप को देखें कि आपको पसंद क्या है, क्या पसंद करते हो। इनकी इन बुद्धिमत्ताओं के अनुसार अपने आप को जो है वो आपको आकलन करो और आपकी पसंद क्या क्या है, क्या पसंद करते हो। आपको म्यूजिक पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या क्या पसंद करते हो, और उन पसंदों को आप इन 6 जो इंटेलिजेंसेस मैंने बताई है इनमें ढूंढो। तो कौन सी श्रेणी में जो है वो आपकी जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो मिलती है, और आप किस में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, ये भी देखें। और फिर अगर इस प्रकार की योग्यताएं आप में हैं तो आप भविष्य में किस प्रकार के व्यवसाय को अपना सकते हो और किस प्रकार के व्यवसाय को अपनाने में आपको जो है वो अपनाने की आपकी ज़्यादा संभावनाएं होती है और किस में आप जो है वो अपना भविष्य तलाश सकते हो, इन चीज़ों को जो है वो आप देख सकते हो। तो इसके साथ ही अपना जो है ये दूसरा पार्ट जो है इसका हु आई एम, मैं कौन हूँ का मल्टीपल इंटेलिजेंसेस नाम से ये दूसरा भाग जो था वो इसके साथ ही समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे हिसाब से। मैंने जैसा कि ये पढ़ा समझा उसके अनुसार जो है वो इस प्रकार की चीज़ जो है वो बार बार बताई नहीं जाती है, और कि आप क्या बन सकते हो, आज में किस प्रकार की योग्यता है, ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पाठ है आपके लिए, और इनसे आप अपने आप का आकलन करके आप उस हिसाब से जो है तैयारी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि पैदा करके उसके जो आगे भविष्य में जो है वो और जो क्षेत्र है उससे संबंधित उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, और उससे आपके नतीजे जो है वो भी अच्छे हो सकते हैं, और आप एक अच्छा व्यक्ति बन करके समाज में जो है वो उभर सकते हो, और अपने परिवार को भी जो है वो सपोर्ट कर सकते हो, और आपके उद्देश्य को जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, कल का भी जो है वो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, और फिर इन सभी को जो है वो पढ़े समझे, और टेक्स्ट बुक में ये स्पष्ट लिखे हुए हैं, और आप हालांकि थोड़ा सा मैटर ज़्यादा है इसलिए मैंने छोटे अक्षर लिखे हैं, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर जूम करके अगर लिखोगे तो सब स्पष्ट दिखेगा, कोई कहीं मतलब ऐसा अक्षर नहीं है जो आपको समझ में ना आए, अब आसानी से इनको लिख पाओगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें और इस पूरे को लिखें, तो 6 इंटेलिजेंसेस हो जाएगी, और फिर उनका आप जो है उनको पढ़ें, समझने का प्रयास करें, अपने स्पेलिंग्स जो मैंने पहले लिखवाई थी उनके आधार पर, और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब इस भाग के सेकंड पार्ट के टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है वो पहले करेंगे, फिर वर्किंग विथ लैंग्वेज में जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें करेंगे, और फिर एक पैराग्राफ जो है वो आपको डेवलप करना है, तो कैसे क्या लिखना है वो मैं आपको आगे जो महत्वपूर्ण होगा वो बता दूंगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।